नमस्कार साथियों, इंडियन रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर कौन कौन सी नई रेलवे लाइनें बनाने जा रहा है, जिनके सर्वे फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहे हैं, जिन पे जल्द अपडेट आने वाला है और जिनके अपडेट इंडियन रेलवे के मैप पर आ चुके हैं। कौन कौन से स्टेशन उसमें बनने वाले हैं, चाहे बहुचर्चित वो रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन जिसका सर्वे चल रहा है सुजानगढ़ सालासर बालाजी होते हुए खाटू श्याम जी, ये रेलवे लाइन किस तरह से बनने वाली है, कौन से स्टेशन इसमें होने वाले हैं, और साथ ही वो रेलवे लाइन जो कि फलोदी से होते हुए नागौर की ओर बनने वाली है, चाहे पिलानी से लुहारू की ओर बनने वाली है, चाहे लुहारू से झज्जर की ओर बनने वाली है, चाहे वो जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए भाबर तक हो। इंडियन रेलवे के ऑथेंटिक एटलस के साथ आपको पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्सन्स, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। शुरुआत करते हैं बहुचर्चित उस रेलवे लाइन के साथ जिसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा है, उस पर अपडेट आ चुका है। सुजानगढ़ सालासर खाटू श्याम जी नाम आपने सुना होगा कि जिसका सर्वे चल रहा है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 126.89 किलोमीटर रहने वाली है। क्या 126.89 किलोमीटर पर रेलवे ट्रैक बिछने वाला है? नहीं, इसमें लगभग 85 किलोमीटर का ही रेलवे ट्रैक बिछेगा और इसके साथ ही ये रेलवे लाइन खाटू श्याम जी तक पहुंच जाएगी। ये रेलवे लाइन समझने के लिए हमको 3 टुकड़ों में इस रेलवे लाइन को समझना होगा। सबसे पहला टुकड़ा सुजानगढ़ से सालासर बालाजी होते हुए जो कि रसीदपुर खोरी तक जाने वाला है, और दूसरा टुकड़ा जो है पलसाना से खाटू श्याम जी, और तीसरा टुकड़ा खाटू श्याम जी से रिंगस, जिसका बजट सेक्शन हो चुका है और जिस पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसका जो वो खास पार्ट जो कि सुजानगढ़ से रसीदपुर खोरी के बीच में बनने वाला है, और रसीदपुरा खोरी से रेलवे लाइन पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि एक रेलवे लाइन साइड सीकर की तरफ बढ़ती है और एक जो है लक्ष्मणगढ़ की ओर बढ़ती है। तो ये रेलवे लाइन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कहूँगा कि एनडब्ल्यूआर की तस्वीर बदल कर रख देगा। इस एरिया से इतना शानदार ट्रैफिक जनरेट होने वाला है कि एनडब्ल्यूआर का सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई रूट होगा तो मैं कहूँगा ये रूट आगे आने वाले समय पर रहने वाला है, जिस पर सबसे ज़्यादा एनडब्ल्यूआर को ट्रैफिक मिलेगा। अब ये किस तरह से होगा? ये रेलवे लाइन सुजानगढ़ से छापर की ओर जब रेलवे लाइन बढ़ती है तो वहां से आगे बढ़ते ही इस रेलवे लाइन से लाइन निकाली जाएगी और लाइन को वाई शेप में निकाला जाएगा। आप इंडियन रेलवे के इस मैप के साथ इसको समझ सकते हैं। इसमें वाई शेप में लाइन बिछाई जाएगी। एक तरफ से रतनगढ़ की ओर आने वाला ट्रैफिक बिना जो है रिवर्सल इस लाइन पर घूम पाएगा, तो उधर दूसरी तरफ से जोधपुर की ओर से, डीडवाना की ओर से आने वाला ट्रैफिक सीधा सुजानगढ़ से आगे छापर की ओर इस रूट पर आगे घूम जाएगा। जिसमें नए स्टेशन जो बनने वाले हैं, तंवरा रेलवे स्टेशन बनेगा, जो कि लोडसर और तंवरा के बीच में ये रेलवे स्टेशन बनने वाला है, और आगे इसमें बनेगा सालासर बालाजी का वो रेलवे स्टेशन। खास सालासर बालाजी को रेलवे से जोड़ने के लिए इस रेलवे लाइन को खास तौर पर बनाया जा रहा है, जहां पर लाखों श्रद्धालु हर महीने दर्शनों के लिए देश के सभी कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसी क्रम में आगे जो है वो 16 का रेलवे स्टेशन बनेगा, और आगे बनेगा हापस का रेलवे स्टेशन, और आगे रसीदपुरा खोरी में ये रेलवे स्टेशन जुड़ेगा। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 67 किलोमीटर रहने वाली है। सुजानगढ़ से सालासर बालाजी होते हुए रसीदपुरा खोरी में वाई शेप में दोनों तरफ ये लाइन जोड़ी जाएगी, यानी कि एक तरफ जो लाइन जो जुड़ेगी वो सीधा सीकर को कनेक्ट करेगी और जयपुर को कनेक्ट करेगी, और दूसरी तरफ ये रेलवे लाइन जो है लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर की ओर से भी ये कनेक्ट होगी। जो ट्रैफिक हरियाणा की ओर से, जो ट्रैफिक पंजाब की ओर, जो ट्रैफिक जो सालासर बालाजी आएगा वो चूरू से सीधा फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ होते हुए सालासर बालाजी सुजानगढ़ आ सकेगा। और इसी तरह से बीकानेर की ओर से जो ट्रैफिक आएगा सुजानगढ़ की ओर से सालासर बालाजी होते हुए सीधा सीकर और जयपुर पहुंच पाएगा। कुल इसकी लंबाई है 67 लगभग किलोमीटर। और इसी तरह से इसका जो अगला पार्ट है पलसाना से रिंगस की ओर बढ़ती हुई इस रेलवे लाइन से एक रेलवे लाइन निकलेगी, जो कि मदनी रेलवे स्टेशन बनते हुए खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन से जोड़ दी जाएगी, और खाटू श्याम जी से रिंगस और जयपुर की तरफ दोनों तरफ से इस रेलवे लाइन को आगे इसमें जोड़ा जा रहा है। और इसमें पलसाना से खाटू श्याम जी की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछने वाली है। यानी कि इसमें जो कुल रेलवे लाइन, जो नई रेलवे लाइन जो बिछाने की रेलवे को जरूरत होगी वो पूरी ही 85 किलोमीटर की पूरी लाइन होगी, क्योंकि रसीदपुरा खोरी से पलसाना तक रेलवे लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। और इसी क्रम में झज्जर से चरखी दादरी होते हुए लुहारू जंक्शन तक नई रेलवे लाइन बनने का जो सर्वे चल रहा है, फाइनल लोकेशन सर्वे, उसका भी अपडेट आ चुका है। कौन कौन से स्टेशन इसमें रहने वाले हैं? झज्जर से रेलवे लाइन ये है अछेज और नीमली रेलवे स्टेशन बनेंगे, और चरखी दादरी यह रेलवे स्टेशन पाटूवास मेहराना हाल्ट की ओर जुड़ेगा। चरखी दादरी से फतेहगढ़ साइड से रेलवे लाइन आगे बढ़ते हुए
तिलवाला, निहालगढ़ और नंदा रेलवे स्टेशन, नए रेलवे स्टेशन बनते हुए यह लोहारू जंक्शन तक ये रेलवे लाइन पहुंचेगी। और ये झज्जर से चरखी दादरी होते हुए लोहारू जंक्शन तक बनने वाली यह नई रेलवे लाइन, जिसका अभी सर्वे चल रहा है, कुल 94 किलोमीटर लंबी रहने वाली है। और इसी क्रम में आइए अपडेट जान लेते हैं लोहारू से पिलानी न्यू रेलवे लाइन का क्या अपडेट है, कौन से स्टेशन बनने वाले हैं। तो मैप बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है। पिलानी से लोहारू तक ये बीच में धुलनिया एक रेलवे स्टेशन बनेगा और इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 24 किलोमीटर रहने वाली है और जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जहां पर अजमेर से आदर्श नगर, टोंक, चाकसू, बस्सी न्यू रेलवे लाइन, जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। कुल 236 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। तो इस रेलवे लाइन को समझ लेते हैं किस तरह से, क्या ये 236 किलोमीटर पूरी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है या कि ये 2 टुकड़ों में है। तो आइए इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अजमेर से आदर्श नगर से ये रेलवे लाइन प्रारंभ होगी, जो कि वाई शेप में आगे बढ़ते हुए नए जो रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं उसमें हैं गदेरी, खेरिया खुर्द, अनकुरिया, कुहाड़ा, डोकरिया, गंवर, डिग्गी मालपुरा, चबराना, नानेड़ होते हुए टोंक ये पहुंचेगी और इस तरह से टोंक रेलवे से जुड़ पाएगा और सोहेला होते हुए ये रेलवे लाइन जुड़ जाएगी। सिरस के पास वाई शेप में रेलवे लाइन जुड़ जाएगी, जो कि पहले से रेलवे लाइन बनी हुई है, जिसके डबल लाइन का सर्वे भी सवाई माधोपुर से जयपुर के मध्य चल रहा है। और इसी रेलवे लाइन में यह सिरस से जुड़ जाएगी। सिरस से बनस्थली, चन्नानी, चाकसू तक ये रेलवे लाइन बनी हुई है और इसी में से ये रेलवे लाइन फिर से एक नया पार्ट इसमें जुड़ेगा और बरखेड़ा और महाजनपुरा 2 रेलवे स्टेशन बनेंगे और बस्सी और कानूता के मध्य वाई शेप में ये रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नागौर से फलोदी नई रेलवे लाइन का क्या अपडेट है, तो उसका भी मैप आ चुका है। आइए मैप से ही मैं आपको पूरा इसमें अपडेट कर देता हूं। फलोदी शैतान सिंह नगर से रेलवे लाइन प्रारंभ होगी और नागौर तक ये रेलवे लाइन 148 किलोमीटर चलेगी। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। फलोदी शैतान सिंह नगर से ये रेलवे लाइन आगे रूपाना, जेताना, मूलराज, केरला, भांदा, जाखन, बिरलोखा और पांचला सिद्धा, खींवसर, खोदवा, सांखावास और जनाना होते हुए यह खजवाना के पास रेलवे लाइन नागौर से मेड़ता रोड रेलवे लाइन के मध्य जुड़ जाएगी। और इसी क्रम में कोटपुतली से डाबला, न्यू डाबला नई रेलवे लाइन, जो कि 40 किलोमीटर लंबी रहने वाली है और जिसका सर्वे चल रहा है, जिसका मैप भी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाना शुरू कर दिया है। डाबला निजामपुर के मध्य से ये रेलवे लाइन निकलते हुए नांगल डगरू, रामपुरा, नहाड़ा और कोटपुतली नए रेलवे स्टेशन बनेंगे और इस तरह से इसका रूट मैप रहने वाला है। और इसी तरह से जयपुर ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर न्यू लाइन, जो कि सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस है, कुल 80 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जिसका मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है और जो कि रींगत से जयपुर रेलवे लाइन से निकलते हुए नए जो रेलवे स्टेशन इसमें बनेंगे मुंडिया, अजमेर रोड, नेवता, सांगानेर रोड, वाटिका, सुखदेवपुरा, प्रहलादपुरा, गोनौर और कानड़वास और ये रेलवे लाइन जुड़ जाएगी कानूता और खातीपुरा के मध्य। और इसी क्रम में जैसलमेर से भाबर वाया बाड़मेर न्यू रेलवे लाइन सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, 380 किलोमीटर लंबी है। इसमें कौन कौन से नए स्टेशंस बनने वाले हैं और इसका क्या रूट रहने वाला है, आइए थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। इसका भी अपडेट इंडियन रेलवे के मैप पर आ चुका है और जो जो स्टेशन नए बनने वाले हैं उनके नाम स्क्रीन पर आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। बाडोदा गाँव, देवीकोट, विंजोराई, मंदाई, गुंगा, शिव, निम्बाला, भाद्रेश होते हुए ये बाड़मेर से जसाई के मध्य रेलवे लाइन से जुड़ेगी और आगे जसाई से आगे बढ़ते हुए खारा राठौड़ान, चोहटन, नेत्राड़, बारमोर, अमीर शाह, धोरीमन्ना, चितलबाना, आमली, सांचौर, नागासन, पिलूदा, जामड़ा, थरड और देव कापड़ी होते हुए भाबर रेलवे लाइन से ये जुड़ जाएगी। कुल 380 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन के रूट को आपने समझ लिया और कौन कौन से रेलवे इसमें स्टेशन बनने वाले हैं। सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, जल्द ही इस पे आगे अपडेट आएगा।
और इसी क्रम में खाजूवाला से जैसलमेर न्यू रेलवे लाइन 260 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, जिसका सर्वे भी प्रोग्रेस में चल रहा है, जिसका मैप आ चुका है। आइए मैप से समझ लेते हैं खाजूवाला से जैसलमेर के मध्य कौन कौन से नए रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं और जिसका सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसलमेर से ये रेलवे लाइन प्रारंभ होगी और जिसमें चंदू, हाड़ा, देवगा, मोहनगढ़, टडाना, घंटियाली, नाचना, मादासर, तिवरीवाला, चारणवाला, गोरू, केहड़ली, दंतकला, मीरनवाला, दंतौर, गुलावली होते हुए खाजूवाला और खाजूवाला से कुंडल, 2KLMB, रावड़ा मंडी, बारा अमरडी, ओल्ड घड़साना, न्यू घड़साना, पटरोड़ा होते हुए अनूपगढ़ तक ये रेलवे लाइन बनने वाली है, जिसका सर्वे चल रहा है। और इसी तरह से बालोतरा से पचपदरा कुल 11 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी सर्वे चल रहा है। सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्द ही इस पर भी अपडेट आने वाला है। ये थी खास जानकारियाँ उत्तर पश्चिम रेलवे की उन नई रेलवे लाइनों के बारे में जिनके सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस है, फाइनल लोकेशन सर्वे किए जा रहे हैं। रेलवे उन नई रेलवे लाइनों को बनाने को लेकर के सीरियस है, जिन पर लगातार काम चल रहा है और मैप अपडेट हो चुका है। नए स्टेशन इसमें कौन कौन से बनने वाले हैं वो इसमें अपडेट आ चुका है। कुछ रेलवे लाइनें हैं जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और कुछ पर सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि आपको एक ओरिजिनल जानकारी इस पर प्राप्त हो जाती है कि कौन कौन सी नई रेलवे लाइनें आने वाले समय में जल्द ही राजस्थान में NWR में बनने वाली है और जल्द ही इनके अपडेट आने वाले हैं और नई रेल कनेक्टिविटी इसमें मिलने वाली है। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।